हाँ जी, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया और चाइना के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा अलग है, कैसे चाइना के रिजर्व बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है? और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को एक हार्श रियलिटी पता चलने वाली है इंडियन रिजर्व्स के बारे में, ठीक है? तो अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट चीज़ें समझनी है, ठीक है? सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली ये होता है कि यार एक कंट्री के पास लाइक हमारी इंडिया कंट्री है तो उसके पास कितने फॉरेन रिजर्व्स है, मतलब उसके पास कितनी बैकिंग है अपनी करेंसी को बैक करने की, अपनी करेंसी को डोमिनेट करने की उसके पास कितनी पावर है, ठीक है? तो फॉरेन रिजर्व्स बेसिकली मेनली दो चीजों में ही रखा जाता है, और मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में रखते हैं, बस मेनली दो चीजों में रखा जाता है। एक रखा जाता है यूएस डॉलर में, यूएस की करेंसी में बेसिकली, एंड दूसरा रखा जाता है गोल्ड के अंदर, ठीक है? तो यहाँ कंपैरिजन करते हुए पहली चीज तो आप ये देखना कि यार चाइना के जो रिजर्व है वो अराउंड है 3.35 बिलियन डॉलर के, एंड इंडिया के जो है वो अराउंड 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। जो कि चाइना के रिजर्व अराउंड 5 गुना है इंडिया के रिजर्व से, ठीक है? तो ये देखने वाली बात है। और हाल ही में लाइक इंडिया का जो एवरेज रहा है, मतलब अगर इंडिया कुछ भी पैसा ना कमाए और तब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो ट्रेड कर सकता है, वो अराउंड रहा है 11 महीने के आसपास का टाइम। लेकिन आज के टाइम पे वो अराउंड 9 8 9 महीने के आसपास आ जाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा लाइक कंसर्निंग चीज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज उन्हें अब अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे या तो कैपिटल को लाना पड़ेगा बाहर से, ताकि उनकी एक फॉरेन रिजर्व बन सके और उनकी करेंसी बहुत ज्यादा मजबूत हो सके, ठीक है? तो अब देखना सबसे पहली बात कि इंडिया का जो मेन जो है वो कंपोजिशन आया कहाँ से, लाइक इंडियन फॉरेन रिजर्व्स है उनका मेन किस किस पार्ट से आता है वो चीज, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट जो आता था वो आ जाता है हमारा लाइक एफडीआई इनफ्लोस। एफडीआई क्या होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो हार्ड एसेट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फॉरेन इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन हार्ड एसेट में इंडिया के इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दूसरे आ जाते हैं हमारे एफपीआई। एफपीआई क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि हमारी लाइक कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें बेसिकली हॉट मनी भी कहते हैं, बिकॉज ये कभी भी आ जा सकते हैं इंडिया से। पर एफडीआई का थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि उन्होंने हार्ड एसेट में इन्वेस्ट किया, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उनका कि इंडिया से बाहर जाना, ठीक है? और तीसरा आता है हमारा रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब बेसिकली ये समझ लो कि अगर कोई बाहर बंदा काम कर रहा है इंडिया की और वो इंडिया में पैसे भेजता है, तो उससे भी वो फॉरेन एक्सचेंज में पैसे भेजता है, तो इंडिया के पास उससे फॉरेन एक्सचेंज आता है और वो फर्दर लाइक फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करके वो जिसको भेजना चाहता है उस बंदे को भेज सकता है, ठीक है? तो अब देखो, एक और देखने वाली बात है इसमें कि यार इंडिया तो अब देखो एक और देखने वाली बात है इसमें कि यार इंडिया का जो हमारा है, लाइक इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके कंपोजिशन क्या है। सबसे पहला कंपोजिशन है हमारा एफडीआई इनफ्लो, जो कि हमारा 25 से 30% आता है, ठीक है? और दूसरा है हमारा एफडीआई इनफ्लो, जो कि हमारा 35 से 40% आता है। सॉरी, सो एफपीआई इनफ्लोज 35 to 40% आता है, एंड एफडीआई इनफ्लोज अराउंड आता है हमारा 25 to 35% है। रेमिटेंस एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में बेसिकली ये 10 से 15% क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सर्विस एक्सपोर्ट भी काउंट किया है, वरना गुड्स में हमारा डेफिसिट में चल रहा है, ठीक है? तो रेमिटेंस जो है वही मैंने बताई थी एनआरआई वाली बात, कि वो अगर बिजल भेजना चाहते हैं इंडिया के पैसे, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर लाइक इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो अब भी चाइना का देखोगे आप, तो चाइना में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि चाइना का मेजर पोर्शन अराउंड 50% ऑफ पोर्शन जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। इंडिया में क्या था? 50% के आसपास कुछ भी नहीं था, मतलब एफ पी आई और एफ डी आई के आसपास मिला के अराउंड बहुत मेजर पोर्शन था। बट यहाँ मेजर पोर्शन एक एक्सपोर्ट का है, उसके बाद एफ डी आई का, उसके बाद एफ पी आई का। तो बेसिकली देखने वाली बात क्या है, मैं डिफरेंस क्या बताना चाहता हूँ, क्या इंडिया जो है बस कैपिटल अटैक कर रहा है, लाइक वो प्रॉफिट, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि इन दोनों को एक स्टार्टअप की तरह समझ लेते हैं, ठीक है? चाइना एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, इंडिया एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है तो मतलब कुछ सेल कर रहा है, सेल कर रहा है तो प्रॉफिट बना रहा है। तो ये जो 50% चाइना के फॉरेन रिजर्व है वो उनकी खुद का पैसा है, वो बाहर में किसी का पैसा नहीं, क्योंकि उन्होंने कमा लिया एक्सपोर्ट से प्रॉफिट करके, ठीक है? तो वो उनका खुद का पैसा है। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट में नेगेटिव चल रहा है, एंड जो उनका पैसा है, जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो दूसरों का पैसा है बेसिकली। तो यही देखने वाली बात है कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड देख रहे हो आप चाइना के, कि उनका खुद का प्रॉफिट 50% है, जहाँ की इंडिया का मतलब डेफिसिट में चल रहा है। जो मतलब एक चाइना एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है और इंडिया एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, जो कि एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज आती है इंडिया के लिए, अगर इंडिया ने आने वाले टाइम पे इसे नहीं सुधारा तो, ठीक है? अब दूसरी बात मैं क्या बता रहा था आपको, क्या इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो एफपीआई से आता है, मतलब इंडिया की कैपिटल मार्केट में जितना पैसा है उससे आता है।
अब एफपीएस क्या होते हैं, वो हॉट मनी होते हैं। अगर उनके पास आगे कोई अपॉर्चुनिटी होगी ना, तो वो उसके अंदर जा सकते हैं आराम से, मतलब इंडिया से स्टॉक सेल करके या फिर एसेट्स, कुछ भी एसेट सेल करके जा सकते हैं। बट इन जो चाइना का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, वो आता है एफडीआई। एफडीआई जो होता है हार्ड एसेट में पैसा लगाते हैं, उनके जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं एफपीआई से, लेकिन एफपीआई जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में न्यूज चली थी 2024 और 2025 में एफपीआई ने बहुत अच्छी सेलिंग करी थी इंडियन मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा लाइक इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। बट चाइना में प्रॉब्लम नहीं, चाइना 5 से 10% के एफपीआई है, और वो भी मतलब एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन नहीं है चाइना के अंदर, तो चाइना को इतनी टेंशन नहीं है। बट इंडिया को टेंशन है, बिकॉज इंडिया के पास दूसरों का पैसा है और चाइना के पास खुद का पैसा है। तो खुद के पैसे से कोई भी कर सकता है, लेकिन इंडिया दूसरों के पैसे से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये बात होती है कि अगर आप खुद का पैसा तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरों का पैसा है तो ज्यादा कुछ उससे कर नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली अब आगे मैं जब बढ़ूंगा, तब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि यार देखो, कि इंडिया के लाइक जो रियलिटी है, ट्रेड बैलेंस की रियलिटी, वो क्या है। देखो, इंडिया में मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो अराउंड होता है $450 बिलियन, एंड जो इम्पोर्ट होता है वो होता है अराउंड $730 बिलियन, $700 बिलियन बोल लो। तो ट्रेड डेफिसिट निकलता है, मतलब देखो लॉस मेकिंग स्टार्टअप जैसे मैं कह रहा था। बट चाइना का आप देखोगे कि ऑलमोस्ट उनकी जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट के डबल है, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं बाकी और अदर कंट्रीज से, लाइक बेसिकली इंडिया से मतलब अगर और अदर कंट्रीज से। तो ये वही चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको इंडिया के पास दूसरों का पैसा है, चाइना के पास खुद का पैसा आ रहा है, इसलिए चाइना अपने पैसे से खुद भी कर सकता है, लेकिन इंडिया के पास उतनी ज्यादा लाइक फ्रीडम नहीं है अपने दूसरों के पैसे से कुछ करने की, है ना। अब देखो, एक और चीज है इसमें कि एक्चुअली ड्राइव क्या करता है इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ठीक है। मतलब जो इंडिया के रिजर्व्स है, इंडिया की रिजर्व्स की ग्रोथ है, उसको ड्राइव कौन कर रहा है, तो एफडीआई एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो मैंने बताया था। और एफपीआई, एफडीआईस क्या होता है ना, थोड़े परमानेंट टाइप के हो जाते हैं, मतलब अगर किसी ने हार्ड एसेट में इंडिया के इन्वेस्ट किया है तो परमानेंटली रह सकता है, मतलब एक बहुत ज्यादा हायर चांस होते हैं 90% परमानेंटली इंडिया में रहने आए। लेकिन एफपीआई एक अपॉर्चुनिटी देख के आता है, अगर वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई इंडिया के अंदर तो एफपीआई के आउटफ्लो भी कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई उतना आउटफ्लो नहीं कर सकते। अगर इंडिया मतलब आगे चल के अगर इंडिया की ग्रोथ भी कम हो जाती है तो एफपीआई उतना आउटफ्लो नहीं कर सकते, बट सॉरी एफडीएस में आउटफ्लो नहीं कर सकते, बट एफपीएस बहुत ज्यादा आउटफ्लो कर सकते हैं। और मैंने तीसरा कंपोनेंट आपको बताया था कि यार एनआरआई क्या होता है, एनआरआई डिपॉजिट, वही जो लाइक फॉरेन से पैसा भेजते हैं इंडिया के ऊपर, तो वो भी एक रिजर्व के उसमें रहता है। तो यही बेसिकली कुछ मेजर जो तीन पार्ट है इंडिया के, जो एक इंडिया के रिजर्व्स ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, या फिर आने वाले टाइम में बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें एक देखने वाली बात क्या है कि यार इंडिया की जो एफडीआई की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो क्या है, बिकॉज एक एफडीआई लाइक अराउंड 250% के आसपास या 200% के आसपास बढ़े हैं, लाइक पिछले कुछ 12 ईयर्स में, ठीक है। क्योंकि देखो, आप देखोगे तो कि 2013 जब ये 10 साल पहले, आज से 10-11 साल पहले $36 बिलियन था, तो आज वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर आप नाना करते हुए भी करोगे तो वो डबल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अब देखने वाली ये बात है कि यार चाइना प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन इंडिया प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न वाली बात है। मैंने ये वीडियो ही बेसिकली इसलिए बनाई है कि ये कंसर्न आप लोगों को पता चले कि चाइना का खुद का पैसा और इंडिया वालों का दूसरों का पैसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें इसी बीच में क्या हुआ है ना कि गोल्ड रिजर्व का भी एक बहुत अच्छा शेयर बढ़ चुका है इंडियन लाइक रिजर्व के अंदर, बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ चुका है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर किसी का 10% भी गोल्ड है तो वैसे ही बढ़ बढ़ के 15% हो गया उसकी वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो इंडिया आने वाले टाइम में क्या करता है, क्योंकि अब तो डी डॉलराइजेशन का भी ट्रेंड चल रहा है कि डी डॉलराइजेशन करना है हमें, तो गोल्ड के ऊपर सब मूव कर रहे हैं, एंड कुछ लोग लाइक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, दिस एंड दैट चल रहा है। इसी बीच में इंडिया को, अब देखो, इंडिया को ग्रोथ करने के लिए अब कब तक इंडिया, मतलब वही बात है कि अगर स्टार्टअप कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा ज्यादा अपने इम्पोर्ट से, तो एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को भी एक लिमिट तक ही पैसा दिया जाता है, ठीक है। उस लिमिट के बाद उसको भी पैसा नहीं दिया जाता है प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को, सॉरी कैश बर्निंग स्टार्टअप को, ठीक है। तो चाइना एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, तो अगर किसी को चूज करना हो इंडिया और चाइना के बीच में, तो ऑब्वियसली चाइना यूज करेगा, चूज करेगा, ठीक है। अब देखो पॉलिसीज में क्या अंतर है, लाइक चाइना और इंडिया की पॉलिसीज में क्या अंतर है, बताइए डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ चाइना एंड इंडिया। क्या चाइना ने ऐसा क्या किया जो इंडिया नहीं कर पा रहा। अब देखो,
चाइना का जो मॉडल है ना उसमें बेसिकली क्या हुआ है कि वो अपने एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और अपना ट्रेड सर्कल बनाना चाहते हैं। मतलब चाइना का बूम जो मेजरली स्टार्ट हुआ है वो अराउंड उनके डिमोनेटाइजेशन, सॉरी, उनके लाइक अराउंड जब 2000 के बाद हुआ है, क्योंकि तब वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लाइक फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये अपना एक रूल बना लिया कि उन्हें ट्रेड सरप्लस होना है और उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने हैं। पर इंडिया का ये मॉडल नहीं है। इंडिया क्या चाहता है कि यार हम एक्सेप्ट कर लेंगे डेफिसिट, बट पैसा तो हमारे पास ही लाओ। मतलब इंडिया मोर ऑफ लेस ये है कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है, मतलब इस चीज में ध्यान नहीं दे रहा कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, बट हमें कैपिटल अट्रैक्ट करना है। मतलब अभी हमें कैपिटल लेनी है, वो न्यू स्टार्टअप की तरह बिहेव कर रहा है कि हमें कैपिटल लानी है, फंड रेज करनी है, दिस एंड दैट। क्योंकि प्रॉफिटेबल तो हमें पता है, क्योंकि सामने वाले को भी पता है कि यार इंडिया एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है तो पैसा दे भी रहा है। पर जब ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कम हो जाएगी तो इंडिया को अपने एक्सपोर्ट में रिलाय करना ही पड़ेगा और इंडिया को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही अंतर है कि चाइना की पॉलिसी में कि यार वो कैपिटल आउटफ्लोज नहीं देते, इंडिया वाले कैपिटल आउटफ्लोज होने देते, ठीक है। तो एफडीआईज को जो है हमारी एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाइना वाले, बट इंडिया क्या है, अट्रैक्ट कैपिटल अट्रैक्ट करता है एंड मैक्सिमाइज वो चाहता है कि यार रेमिटेंस इंडिया को मिलते रहे, लाइक बाहर देश जैसे लोग जाते हैं तो वो वहां से भेजते रहे, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं जो इंडिया को चाइना से अलग बनाती है। अब देखो, मेरा ओपिनियन क्या है कि यार आने वाले टाइम पे इंडिया को लाइक एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट को अपना एक सबसे पहला मोटिव रखना पड़ेगा इंडिया को, ना कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताना, एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कैसा लगा वीडियो। एंड अगर